जब नियम बना था, प्रावधान बना था, तो आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो उस वक्त सरकार के अंग थे। यदि वास्तव में उस समाज के बारे में उनको चिंता होती तो सरकार में रहते हुए उस विषय की चर्चा उस वक्त वो करते। हाँ, तो वो कुछ कर सकते हैं इस राज्य के हित में, राज्य के विकास के लिए। ना उन्होंने किया, 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, नीतीश सरकार लगातार बिहार के विकास पर काम कर रही है। ऐसे में अगर बात करें बिहार में शराबबंदी की और ताड़ीबंदी की, तो नीतीश कुमार ने ये भी किया ताकि बिहार में महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं और खासकर शराबबंदी से जुड़े, ताड़ी के नशे में रहने से जुड़े जो मामले सामने आते हैं वो कंट्रोल हो सके। तो वही आपको बता दें कि इसके बदले नीरा भी शुरू की गई। नीरा जो सेहत के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक और जहां तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ये कहा है कि वो सरकार आते ही, उनकी सरकार आते ही वो ताड़ी से बैन हटवा देंगे। तो वहीं अब इस बयान के बाद से सियासत गर्म है। लगातार जो है बयानबाजी जो है सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, सुनिए। महागठबंधन की जब सरकार थी उस वक्त बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, आप लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन तेजस्वी यादव अब चाहते हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हट जाए और जो जेल में बंद लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि संपूर्ण समाज की भलाई के लिए बिहार की महिलाओं ने जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, उस वक्त बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सदन के अंदर जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था उसका समर्थन किया था और उसी के आलोक में नियम भी बने थे। उस वक्त जब नियम बना था, प्रावधान बना था, तो आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो उस वक्त सरकार के अंग थे। यदि वास्तव में उस समाज के बारे में उनको चिंता होती तो सरकार में रहते हुए उस विषय की चर्चा उस वक्त वो करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो नहीं किया। आज जरूर उस समाज के हित के लिए तो वो कुछ ना कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे, लेकिन झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज के हित की वो बात कर रहे हैं, उस समाज के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं। इस राज्य में नीरा के लिए जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है, नीरा उत्पादन नीति से लेकर उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं, आज उस समाज के अंदर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जीवन को बेहतर किया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष चुनाव को नजदीक देख के केवल इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। मंगल जी, एक सवाल है कि झारखंड की पार्टी जेएमएम है, उसने साफ तौर पर महागठबंधन पर दबाव बना दिया है कि 12 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं लालू यादव और महागठबंधन पर तो दबाव बन रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि ये तो दबाव का बात नहीं है, ये तो सहज हिस्सेदारी की बात है। जब झारखंड में चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल दिमाग के साथ अपने गठबंधन का साझेदार बना के और इनको सीट देता है, चुनाव लड़ने और लड़वाने में मदद करता है। तो गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि यदि झारखंड में जेएमएम आरजेडी को साथ में लेके सीट देके चलता है
तो बिहार में चुनाव में यदि वो कहते हैं कि हम सब महागठबंधन के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको साझीदार रखना चाहिए और साझीदार को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। अब संख्या क्या हो नहीं हो वो तो उन लोगों का विषय है, लेकिन यदि ईमानदारी रखनी है तो ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यही रहा है कि बिहार में जब जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के उनको निकलना पड़ा था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी वही स्थिति हुई थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है आरजेडी के द्वारा कि नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन में बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी और उसका फायदा वो चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी। और नीतीश जी के समर्थन में आज बिहार की जनता और बिहार के मतदाता हैं, और इसी का ना परिणाम है कि अभी उपचुनाव हुआ तो चारों का चारों सीट एनडीए जीता, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 3/4 सीट एनडीए जीता, और लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता ने सेवा करने का अवसर एनडीए को दिया है। और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता बिहार की सरकार को सेवा करने के लिए अगला 5 साल और देने का मन बना चुकी है, ये उनको मालूम है। राजनीतिक रूप से बयान देने के लिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं, ना तो वो कुछ कर सकते हैं इस राज्य के हित में, राज्य के विकास के लिए, ना उन्होंने किया 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला तो, और ना ही बहुत लंबे समय तक उनके माता पिता जी का जो 15 वर्ष का कार्यकाल रहा, उस 15 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिहार के लिए कुछ भी किया सिवाय बिहार को बर्बाद करने का, बिहार की छवि को खराब करने का, बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का, बिहार से रोजगार को समाप्त करने का, बिहार से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समाप्त करने का, यही तो उन लोगों ने किया है और बिहार की जनता ने इसको देखा है। इसलिए इनके भाषण दे देने से केवल बिहार की जनता का विश्वास उन पर नहीं बनने वाला।